सभी प्रथम पीयूसी के हिंदी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। हम बड़े घर की बेटी प्रारंभ कर चुके थे। वीडियो 1 में बड़े घर की बेटी पार्ट में हम पहले भाग देख चुके थे। पहले भाग में बेनी माधव सिंह उसका परिचय दिया गया है और उनके दो बेटे हैं जो श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह, दो बेटों का परिचय भी दिया गया है। उसके बाद आनंदी का परिचय भी दिया गया है जो भूप सिंह उसका पिता है। भूप सिंह के 7 बेटियां थी। 7 बेटियों में से चौथी बेटी आनंदी है। आनंदी अत्यंत रूपवती और गुणवती थी, इसलिए उनके जो पिता भूप सिंह इसे अत्यधिक प्रेम करते थे। बाद में श्रीकंठ सिंह के साथ आनंदी का विवाह होता है। आनंदी अपने पति के घर आती है। जब अपने पति के घर में अभाव ही अभाव थे तो आनंदी क्या करती है, उस घर के अपने आप को अनुकूल बना लेती है। इसका अर्थ है आप मनेಗೆ ಆಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕತೆ ಆಗಿತ್ತು। अब भाग 2 को हम प्रारंभ करेंगे। सभी लोग अपने पुस्तक को ठीक तरह से देखिए और ध्यान से सुनते जाइए। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। इस तरह लाल बिहारी सिंह दोपहर के समय जब घर आता है और अपने भाभी से, भावज शब्द का अर्थ है भ्रातृ पत्नी, भाई की जो पत्नी से कहता है, क्या कहता है, मुझे भूख लगी है, इन दोनों चिड़ियों को जल्दी से पका दो, इस तरह कहता है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। आनंदी ऑलरेडी क्या की थी, भोजन तैयार की थी और इसका इंतजार कर रही थी। राह देखना, इंतजार करना। वह अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी, क्योंकि लाल बिहारी क्या किया था, 2 चिड़ियों को लेकर आया था, उन चिड़ियों को पकाना है। अब नया व्यंजन बनाना, व्यंजन शब्द का अर्थ है खाना। खाना बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। घर के अंदर जो छोटी सी जो हांडी रहते हैं उस जमाने में, तो उसमें घी बहुत ही कम थी। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने। देख लीजिए, ये तो बड़े घर की बेटी थी आनंदी। बचत कैसे करना इसको पता नहीं था, तो क्या करते देख लीजिए। किफायत शब्द का अर्थ है बचत करना। किफायत क्या जाने, इसको कैसे पता है कैसे बचत करना चाहिए। उसने सब घी माउस में डाल दिया। माउस बना रही थी तो सभी घी क्या करती है, माउस में डाल देती है। जितना घी था वो सारे घी माउस में डाल देती है। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। देख लीजिए, जब लाल बिहारी खाने के लिए बैठ जाता है तो सभी घी माउस में डाल दिया गया था। अब घर में बिल्कुल घी नहीं था, तो दाल में घी नहीं था, इसलिए वह प्रश्न करता है अपने भाभी से, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, क्यों नहीं डाला, इस तरह प्रश्न करता है। आनंदी ने कहा, घी सब माउस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला। इस बात को सुनते ही उसे शायद कुछ गुस्सा आया, तो बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया, अभी परसों ही घी आया है, परसों ही घी को लाया गया था, इतना जल्दी उठ गया, इतना जल्दी खाली हो गया, इस तरह प्रश्न करता है। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा। आनंदी उत्तर देती है, आज तो घर में कुल मिलाकर, टोटली, कुल मिलाकर इसका अर्थ है टोटली पाव भर रहा होगा। वह सब मैंने माउस में डाल दिया। इस तरह आनंदी क्या करती है, उत्तर देती है। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से
जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। देख लीजिए कितना सुंदर वाक्य यहाँ पर प्रेमचंद लिखते हैं। लकड़ी, सूखी लकड़ी जिस तरह जल्दी से जल उठती है, उसी तरह मनुष्य को जब क्षुधा हो जाती है, भूख लग जाती है, तो वह आदमी क्या बन जाता है? पागल बन जाता है और थोड़ी थोड़ी बातों के लिए गुस्सा हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर कितना सुंदर वाक्य यहाँ पर लेखक लिखते हैं। इसे बहुत भूख लगी है, आनंदी के बातों को सुनकर इसे थोड़ी सी उनकी जो बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। देख लीजिए कितना गुस्से की बात यहाँ पर बता रहा है। लाल बिहारी को भावज की यह ढिठाई शब्द का अर्थ है दुस्साहस। भावज की दुस्साहस पर कुछ अच्छा नहीं लगा, इसको बुरी मालूम हुई, तो तिनक कर बोला, गुस्सा होकर बोला। क्या कहता है? भावज की मायके के बारे में अब भला बुरा कहने लगता है। क्या कहता है? देख लीजिए इस वाक्य में, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, तुम्हारे मायके में बहुत सारा घी रहती हो, इस तरह बता देता है। देख लीजिए यहां पर लेखक लिखते हैं, मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, स्त्रियां गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती हैं, पर मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती है। देख लीजिए यहां पर कितना ही सही जाती, कितना सुंदर वाक्य। ये सच बात है, उस जमाने में भी सच था, आज भी सच है, और अगले बहुत सारे वर्षों तक यह सच रहेगा। आप सभी लोग इस वाक्य को सुने होंगे, यानी कि इस जो बात को समझे होंगे। कुछ लोग इस बात का अनुभव, यानी कि अपने घर में कोई बहन हो तो या कोई दूसरे लोग हो तो उसके साथ अगर इस तरह अनुभव हुआ हो तो आप लोग सुने होंगे, लेकिन ये सच है। समाज में चलने वाली जो सच है यही है कि स्त्रियां गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, लेकिन उनके मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती है। देख लीजिए प्रेमचंद उसको किस तरह अनुभव है वो यहाँ पर लिख रहे हैं। आनंदी मुंह फेर कर बोली, क्या कहते देख लीजिए अपने किसको? लाल बिहारी को, अपने लाल बिहारी को बताती है, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर अपने क्या है, लाल बिहारी को बताती है, हाथी मरा भी तो मेरे घर में हाथी है। इसका अर्थ है यहाँ पर बहुत सारा धन दौलत है, वहां हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी, मेरे मायके में इतना घी नित्य नाई का हार खाकर जाते हैं। नाई का हार यानी कि घर के नौकर लोग खाकर चले जाते हैं, इस तरह बताती है। लाल बिहारी जल गया, उसको अधिक गुस्सा हो गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जो खाने के लिए बैठा था उसके सामने जो थाली रखा था उसको उठाकर पलट दिया और बताता है, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। बताता है मेरा जी यानी कि मेरा मन चाह रहा है तुम्हारा जीभ पकड़कर खींच लूं, इस तरह लाल बिहारी कहता है। इस तरह यहां पर क्या हो जाता है, आनंदी और लाल बिहारी इन दोनों के बीच में झगड़ा प्रारंभ होता है। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली, उसका चेहरा लाल हो जाते हैं, गुस्से से भर जाती है और वह बताती है, वह होते तो आज इसका मजा चखाते, वह होते तो इसका अर्थ है उसका पति होते तो आज इसका मजा चखाते, इस तरह आनंदी कहती है।
अब अपढ़ उझड़ ठाकुर से न रह गया। अब अपढ़ यानी कि अनपढ़, पढ़ शब्द का अर्थ है अनपढ़। उझड़ ठाकुर, उझड़ असभ्य गंवार तिಳುವಳಿಕೆ इಲ್ಲದ ठाकुर, कौन ठाकुर? लाल बिहारी सिंह से रहा न गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। लाल बिहारी का भी विवाह हो गया था। उसकी पत्नी के बारे में यहाँ पर एक वाक्य लेखक बता रहे हैं। उसकी स्त्री यानी कि लाल बिहारी की स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता। लाल बिहारी क्या करता था? जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया जाता था। इसका अर्थ है उसको मार लिया करता था। देख लीजिए यहाँ पर इस पूरे कहानी में लाल बिहारी के पत्नी के बारे में यहाँ इतना ही जिक्र आया है और आगे कहीं भी नहीं आई है वो इस पूरे कहानी में। देख लीजिए खड़ाऊं, फिर क्या करता है? खड़ाऊं उठाकर, खड़ाऊं शब्द का अर्थ है पादुका, जो लकड़ी से बनाया हुआ रहता है, उसको उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी। कौन फेंकता है? लाल बिहारी सिंह। और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। देख लीजिए बताता है जिसके गुमान पर, जिसके घमंड पर, गुमान शब्द का अर्थ है घमंड, जिसके घमंड पर तुम गलती कर रही हो, भूली हुई हो, इसका अर्थ है गलती कर रही हो, उसको भी देखूंगा और तुम्हें भी देखूंगा। इस तरह लाल बिहारी सिंह कहता है। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी। जब वह खड़ाऊं को फेंकता है तब आनंदी क्या करते हैं? उसको इस तरह रोक लेती है। सिर बच गया, उसको सिर पर लगता था, वह उसका सिर बच जाता है, पर उंगली में बड़ी चोट आई। लेकिन उसके उंगली पर, किसके उंगली पर? आनंदी के उंगली पर जोर से चोट पहुंचती है। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। देख लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जिस तरह हवा बहने लगती है तब पत्ते क्या करते हैं? हिलने लगते हैं। उस तरह आनंदी कांपते हुए अपने कमरे में चली जाती है। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। स्त्री का बल, सिर्फ उसका मान और मर्यादा, इसका अर्थ है उसको उस घर में कोई भी मार नहीं सकता, सिर्फ उसका पति मार सकता है। ये बात यहाँ पर लेकर कहना चाहते हैं। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। हर एक स्त्री को किसका घमंड होता है? अपने पति का जो पुरुषत्व और बल का ही घमंड पत्नी को होता है। तब फिर क्या करती है? आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीकर रह जाना, अपने क्रोध को दबाकर बैठ जाना। इस तरह भाग 2 में क्या होता है? लाल बिहारी और आनंदी के बीच घी के लिए झगड़ा हो जाता है। ओके, अब भाग 3 को देखेंगे क्या होता है। देख लीजिए प्रारंभ में श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। श्रीकंठ सिंह दूसरे जगह पर नौकरी करता था। यह क्या करता था? हर शनिवार अपने घर को आता था। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। कौन सी घटना? आनंदी और लाल बिहारी, इन दोनों के बीच का जो झगड़ा बृहस्पति को हुआ था। बृहस्पति यानी कि गुरुवार के दिन को हुआ था। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। 2 दिन तक बृहस्पति और शुक्रवार, दोनों दिन तक यह क्या करती है? 2 दिन तक कोप भवन में रही, गुस्से में रही। न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। ठीक से यह खाना तक नहीं खाई और यह अपने पति की जो बाट देखती रही। बाट देखना, इंतजार करना।
अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए। अंत में शनिवार के दिन शाम के समय उसका पति घर आते हैं और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, घर के बाहर ही बैठ गए। पति आते ही कुछ इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि के चर्चा करने लगे। बाहर कुछ लोगों के साथ बैठकर क्या करने लगे, कुछ इधर उधर की बातें करने लगे। और कुछ नए मुकदमों शब्द का अर्थ दावा, जो कोर्ट में जो कुछ भी केसेस चल रहे हैं उनके बारे में भी कुछ बातचीत चलते रहे। वो यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। शाम को ही आया है, फिर भी वह रात 10 बजे तक कुछ लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा है। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहते। देख लीजिए यहाँ पर गांव के भद्र पुरुषों को, सभ्य पुरुषों को, अच्छे लोगों को इन बातों से क्या मिलता था, आनंद मिलता था। न उस वक्त खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था उन लोगों को। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। पिंड छुड़ाना, पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता था, कठिनाई हो जाता था। देख लीजिए ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। पति आया है फिर भी अंदर नहीं आ रहा है, तो उस वक्त वह अपने पति को सब कुछ बताना चाहती थी। उसका इंतजार कर रही है, जल्दी कब आता है करके इंतजार कर रही है। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी। पंचायत उठना यानी कि वहां जितने भी लोग भद्र पुरुष आए थे वे सारे लोग चले जाते हैं। एकांत हुआ। तब लाल बिहारी ने कहा, तो उस वक्त लाल बिहारी अपने भाई को कहता है, क्या कहता है देख लीजिए, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। इस तरह सबसे पहले लाल बिहारी सिंह क्या करता है, आनंदी के बारे में शिकायत करता है। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी। बेनी माधव सिंह कौन है, इनका पिता, किनका पिता, लाल बिहारी और श्रीकंठ सिंह, इन दोनों के पिता। ये भी क्या करता है, लाल बिहारी के तरफ से बातचीत करता है और साक्षी देता है। हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगी, मर्दों के साथ झगड़ा करना ये बात अच्छा नहीं है। इस तरह बेनी माधव सिंह भी श्रीकंठ सिंह से कहता है। लाल बिहारी फिर कहता है, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं। तुम्हारी पत्नी यानी कि आनंदी बड़े घर की बेटी है, लेकिन हम लोग भी कोई कुर्मी का हार नहीं। कुर्मी का हार यानी कि एक खेती बाड़ी में काम करने वाले जातियों का एक समूह, उनको हम कुर्मी का हार कहते हैं। उस तरह हम लोग भी दूसरों के खेतों में काम करने वाले जो नौकर नहीं है, इस तरह लाल बिहारी सिंह कहता है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा। इस तरह उन दोनों के बात को सुनकर वह कुछ चिंता में पड़ गए और पूछते हैं, आखिर बात क्या हुई? इस तरह प्रश्न करता है। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। ऐसे ही अपने आप वह झगड़ा करने पर उजड़ पड़ी। देख लीजिए, उलझ पड़ी, उलझ पड़ना, झगड़ा करना। मायके के सामने, अपने मायके के सामने, मायके यानी कि अपनी माँ का जो घर, अपने मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं, हम लोगों को क्या है, घृणा की दृष्टि से देखती है। इस तरह लाल बिहारी सिंह क्या करता है, अपने भाई को बताता है। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। अंत में खाना खाकर अपने पत्नी के जो कमरे में चला जाता है। वह भरी बैठी थी। भरी बैठना, गुस्से में बैठना।
यह हजरत भी कुछ तीखे थे उस वक्त। यह हजरत यानी कि महाशय कुछ तीखे थे, गुस्से में थे, क्योंकि बाहर क्या हुआ था, लाल बिहारी सिंह और पिता दोनों क्या किए थे, इसके बारे में शिकायत किए थे, इसलिए ये भी थोड़ा गुस्से में थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, इस तरह पूछती है। श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है। यह उपद्रव ऊधम गलाटे अनुअर्थवನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ। यह सब घर में क्या उपद्रव मचा रखा है, इस तरह प्रश्न करता है। आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। आनंदी की त्योरियों पर, त्योरियां यानी कि बौहें, हुब्बुಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, उस पर बल पड़ जाता है, यानी कि क्रोध से बल पड़ जाना, यानी कि क्रोध से बौहें चढ़ाना, इस अर्थ होता है। इस तरह हम लोग बौहों को चढ़ाते हैं क्रोध के मारे। झुंझलाहट के मारे, झुंझलाहट यानी कि क्रोध के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। ज्वाला यानी कि अग्नि जैसा उसका देह में जलक उठता है। तब बोलती है, जिससे तुमसे यह आग जलाई, जिसने तुमसे यह आग जलाई। इसका अर्थ है लाल बिहारी क्या किया था, एक आग जलाया था, उसे पांव मुंह जुलस दूं, उसका पांव मुंह जुलसना, जलाना, इस तरह गुस्से के मारे में बकाती है। तब श्रीकंठ कहता है, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो, इतना गुस्सा क्यों होती हो, क्या बात हुई है वो तो बोलो। इस तरह पति अपनी पत्नी से कहता है। आनंदी कहती है, क्या कहूं, यह मेरे भाग्य का फेर है। मैं क्या बताऊं, मेरा भाग्य ही कुछ ठीक नहीं है, मेरा भाग्य का फेर है, चक्कर है, चक्कर के बदलावनी ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ। नहीं तो ಗಂವಾರ ಛೋಕರ, ಗಂವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ, ಛೋಕರ लड़का, छोकरा पुल्लिंग है, छोकरी स्त्रीलिंग है। देख लीजिए, जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, उसको चपरासीगिरी यानी कि दूसरों के घर में जाकर काम करने की भी तरीका उसे पता नहीं, मुझे खड़ाओं से मारकर यूं न अकड़ता। वह क्या किया है, मुझे खड़ाओं से मारा है और इस तरह क्या कर रहा है, अकड़ रहा है, घमंड कर रहा है। इस तरह आनंदी क्या करती है, अपने पति के सामने बताती है। यहां तक हम दूसरे वीडियो को स्टॉप करेंगे। अगले वीडियो में हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे।